हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। जो वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चंस दिए हैं, देन देयर आंसर्स एंड लास्टली देयर सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, a charge q is placed at the center of the line joining two equal positive charges q. The system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to minus q by 2, minus q by 4 and q by 4 and q by 2. Question number second, a charge q is divided into two parts I q dash and q minus q dash. If the two parts exerts a maximum force of repulsion on each other, then the ratio q dash upon q is given by 1:2, 2:1, 1:4, 4:1. Question number 3, point charges plus q, minus q and plus q are kept on the x-axis at points x is equal to 0, x is equal to a, x is equal to 2a respectively. Only minus q is stable equilibrium. None of the charges in equilibrium. All the charges are in unstable equilibrium. All the charges are in stable equilibrium. Question number 4, the strength of electric field is such that an electron of charge E placed inside it experiences an electric force equal to its own weight mg. The strength of field is given by E by mg, mg by E, mge cannot be found. इनके आंसर्स हैं 1 का B, 2A, 3C एंड 4B. Their solutions. Question number 1, a charge q is placed at the center of a line joining two equal positive charges q. The system of three charges will be in equilibrium if q is equal to minus q by 2, minus q by 4 and plus q by 4 and q by 2. दो चार्जेस हैं, एक ए पर रखा है, एक बी पर है. ये प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू. इसके सेंटर में एक क्यू चार्ज रखा है. सपोज ए बी इज एल टू एल. अगर ये सी पॉइंट है, मिडिल पॉइंट, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एल. ये एल, दिस इज एल. तो क्यू पर जो फोर्सेस लगेंगी, अगर हम क्यू की इक्विलिब्रियम चेक करें, क्यू पर जो फोर्सेस लगेंगी वो ड्यू टू प्लस क्यू एट बी एंड ड्यू टू प्लस क्यू एट ए. जो ए और बी पर चार्ज रखे हैं उनका पोलैरिटी सेम है और क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस फ्रॉम क्यू इज सेम, एल है बोथ केसेस में. तो फोर्सेस जो ए पर रखे चार्ज और बी पर रखे चार्ज के कारण सी पर रखे चार्ज पर होंगी, वो इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी. तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट जो होगा दोनों फोर्सेस का, वो क्यू पर जो जीरो होगा. अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, फोर्स ऑन सी एट बाय द चार्ज ऑन ए एफ सी ए, अगर इसका मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर. और अगर फोर्स बाई चार्ज ऑन बी ऑन चार्ज एट सी एफ
सी बी ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। जो ए बी पर रखा चार्ज वो भी प्लस में है, पॉजिटिव है, और क्यू पर रखा चार्ज भी पॉजिटिव में है। सपोज अगर क्यू इज पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स अपोजिट होंगी। अगर इसको हम एफ रिपल्सिव बाई चार्ज एट बी, अगर ये क्यू पॉजिटिव है और ये होगा एफ रिपल्सिव फोर्स बाई ए। और अगर ये नेगेटिव है, क्यू इज नेगेटिव, तब एट्रैक्टिव फोर्स, तो एट्रैक्टिव फोर्स बाय चार्ज बी ऑन चार्ज क्यू, अगर इसको हम ए बी से डिनोट करें, और ये होगा एफ एट्रैक्टिव बाय चार्ज एट ए। तो बोथ केसेस में इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। इट मीन्स क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। अब बी पर रखे चार्ज या क्यू पर रखे चार्ज कि हम इक्विलिब्रियम चेक करें। इक्विलिब्रियम of charge placed at A or B। अगर B पर रखे चार्ज पर हम देखें तो इस A पर रखे चार्ज के कारण एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी और एक फोर्स जो है Q पर रखे चार्ज के कारण एक्ट करेगी। इनका जो वेक्टर सम दैट मस्ट बी 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए बी का स्क्वायर इंटू क्यू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बी सी का स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड इज इक्वल टू 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई ए बी स्क्वायर प्लस क्यू बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और क्यू बाई ए बी स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यू बाई ए बी है 2l का होल स्क्वायर प्लस क्यू बाई ये l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यू बाई 4l स्क्वायर प्लस क्यू बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एल स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू बाई 4 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 4 माइनस, तो नेगेटिव होगा और इसकी वैल्यू होगी क्यू बाई 4 फॉर इक्विलिब्रियम। बी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 2. A charge Q is divided into two parts, i.e. Q dash and Q minus Q dash. If the two parts exerts a maximum force of repulsion on each other, then the ratio Q dash by Q is given by 1/2, 2/1:2, 2:1, 1:4 and 4:1। एक चार्ज है Q, उसको डिवाइड कर दिया हमने Q dash and Q minus Q dash।
ये ए पर रखा है, ये बी पर है, और ए बी की डिस्टेंस इज आर। ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा एफ अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। एफ इस पर्टिकुलर केस में दिस होल फिगर इज ए कांस्टेंट। अगर हम के एज्यूम कर लें इसको तो ये होगा क्यू डैश क्यू माइनस क्यू डैश। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू क्यू डैश डी एफ बाई डी क्यू डैश के डी बाई डी क्यू डैश क्यू माइनस क्यू डैश, और के कांस्टेंट है, डी बाई डी क्यू डैश क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू डैश माइनस क्यू डैश का स्क्वायर। के डिफ्रेंशिएशन होगा क्यू इंटू 1 माइनस 2 इंटू क्यू डैश के क्यू माइनस क्यू क्यू डैश डी एफ बाई डी क्यू डैश। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा of F force F dF by dq dash must be 0. K q minus 2q dash is equal to 0 और q minus 2q dash is equal to 0 और 2q dash is equal to q और q dash is equal to q by 2. Q dash by Q is 1 by 2 or 1/2. Checking for maxima या maximum value of Q dash, maximum value of Q dash, ये जो हमने Q इज इक्वल टू Q बाई 2 है, ये इस पोजीशन पर F की वैल्यू मैक्सिमम आती है या मिनिमम आती है। अगर इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन हम कर दें, डबल डिफ्रेंशिएशन कर दें F का विद रेस्पेक्ट टू Q डैश, तो वो अगर नेगेटिव आता है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो दिस वैल्यू इज़ फॉर इस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा F, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये इस वैल्यू पर F की वैल्यू मिनिमम होगी। तो डी एफ बाई डी क्यू डैश, डी एफ बाई डी क्यू डैश इज के क्यू माइनस 2q डैश। इसका हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर दें, फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दें, डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू डैश स्क्वायर, वो होगा के क्यू एक कांस्टेंट है, 0 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू के माइनस 2 minus q. This value is negative, hence for q dash ratio q is equal to 1/2, value of f, value of force f will be maximum.
तो F 1:2, जो रेशो है वो है 1:2। A इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज +q -q and 4q are capped on x-axis at point x is equal to 0, x is equal to a, x is equal to 2a and respectively. Only -q is in stable equilibrium. None of the charges in equilibrium. All the charges are in unstable equilibrium. All the charges are in stable equilibrium. 3 चार्जेस हैं। एक A पर, एक B पर और एक C पर रखा है। A पर +4q, B पर C पर -q एंड B पर 4q। ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 2a। तो डिस्टेंस है a टू c एंड b टू c आर a, इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। तो हम स्टेबिलिटी चेक करें, इक्विलिब्रियम चेक करें इस पोजीशन पर। इक्विलिब्रियम सबसे पहले हम चार्ज एट C, तो C पर जो चार्ज रखा है इस पर एट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू चार्ज एट B FCB और एट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A वो होगी FCA। अपोजिट होंगी। मैग्नीट्यूड FCB का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q × 4Q/a²। और सिमिलरली FCA 1/4πε0 × Q × 4Q/a²। FCA and FCB are equal and opposite, hence this charge is in equilibrium. अब ये सिमिलर चार्जेस हैं A और B पर। कोई से भी एक चार्ज की अगर हम इक्विलिब्रियम चेक करें तो चार्ज एट B और सिमिलरली सेम कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट A। तो B पर फोर्सेस लगेंगे इस चार्ज के कारण। A पर जो रखा चार्ज है एक रिपल्सिव फोर्स होगी आउटवर्ड। इसको अगर हम लिखें, दिस इज FBA और C पर जो चार्ज रखा है उसके कारण एट्रैक्टिव फोर्स होगी, दैट विल बी FBC। अपोजिट है, तो अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो FBA 1/4πε0 4Q × 4Q/2a² 1/4πε0 × 16Q²/4a² और 1/4πε0 4Q²/a²। FCB जो एट्रैक्टिव फोर्स होगी FBC 1/4πε0 जो FBC होगा Q चार्ज के कारण, जो इस पर +4Q पर एट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। इनकी डिस्टेंस है A। Q × 4Q
बाई ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस तरह से एफ बी ए और एफ बी सी का जो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है। इट मीन्स बी और ए पर जो चार्ज रखा है वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। इस तरह से तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नॉन स्टेबल है, इसको हम चेक करें। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम चार्ज एट सी। स्टेबल इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं अगर हम उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक स्मॉल डिस्टेंस डिस्टर्ब करें तो वो चार्ज जो उस पर फोर्सेस लगी हैं वो उसको फिर से अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आए, जो नेट चार्ज नेट फोर्स लगेंगे तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और अगर वो अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है डिस्प्लेसमेंट के बाद वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आ पाता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब अगर हम इसको जो सी पर चार्ज लगा है, सी पर जो चार्ज रखा है उसको हम स्मॉल डिस्टेंस एक्स डिस्टर्ब करके सी डैश पर ले आते हैं। अब ये इसकी नई पोजीशन है सी डैश, और ये सी डैश जो डिस्प्लेसमेंट किया वो स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्स है। अब इस कंडीशन में इस पर दो फोर्सेस उसी तरह से एक्ट करेंगे। एक एट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी और एक एट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए। सपोज जब ड्यू टू चार्ज एट बी फोर्स है एफ सी डैश बी और जो ड्यू टू चार्ज एट ए वो है एफ सी डैश ए। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो इनका नेट रिजल्टेंट है एम सी डैश बी एम एफ सी डैश बी और एफ सी डैश ए का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए सी डैश टू सी, ताकि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आए। तो मैग्नीट्यूड देखते हैं इन दोनों फोर्सेस का। एफ सी डैश ए का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 q इंटू 4q अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन 0 4q स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर और 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 4q स्क्वायर 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको अगर हम k एज्यूम कर लें तो फोर्स एफ सी डैश का मैग्नीट्यूड हो गया k इंटू 1/a
ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एफ सी डैश बी 1/4 पाई क्यू इंटू क्यू 4 क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आ जाता है 1/4 पाई 4 क्यू स्क्वायर अपॉन फोर क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर और 4 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 1/a प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमने एज्यूम किया है के, तो के इंटू 1/a प्लस एक्स का स्क्वायर। और ये है एफ सी डैश बी। अब एफ सी डैश ए एंड एफ सी डैश बी के अगर मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन करें तो 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/a प्लस एक्स का स्क्वायर। हैंस एफ सी डैश ए इज ग्रेटर देन एफ सी डैश बी। तो हमने इसको डिस्टर्ब किया था राइट टू लेफ्ट, और फोर्स भी, रिजल्टेंट फोर्स भी राइट टू लेफ्ट अधिक लग रही है। इट मीन्स ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आएगा, और ड्यू टू दिस नेट फोर्स ये सी से सी डैश की तरफ को डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। इट मीन्स कि चार्ज एट सी जो क्यू है इज नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कोई से भी प्लस क्यू चार्ज 4 क्यू चार्ज का चेक करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। चार्ज एट बी, इसको भी हमने उसी तरह से एक्स डिस्टेंस डिस्टर्ब किया टुवार्ड्स सी। ये आ गया यहाँ पर बी डैश पर। अब इसकी नई पोजीशन होगी बी डैश, तो प्लस 4 क्यू चार्ज। इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी ड्यू टू चार्ज एट सी, इसको अगर हम डिनोट करें एफ बी डैश सी, और एक फोर्स लगेगी रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए, ये होगी रिपल्सिव एफ बी डैश ए बी डैश ए। अपोजिट है इनका। अगर मैग्नीट्यूड चेक करें, मैग्नीट्यूड देखें, उसका कंपैरिजन करने, तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो जो इसका रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट टुवार्ड्स बी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड देखें, एफ बी डैश ए, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए, वो होगी 1/4 पाई 4 क्यू इंटू 4 क्यू बाई 2a माइनस एक्स। 1/x का स्क्वायर 4 पाई 0 इंटू 16 क्यू स्क्वायर बाई
यहाँ से 2 बाहर ले लिया हमने, 4 हो जाएगा a माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। ये आ जाता है 4q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और x बाई 2 का स्क्वायर। अगर इसको हम k एज्यूम कर लें तो फोर्स एफ बी डैश आएगी k 1/a माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। अब एफ बी डैश सी जो फोर्स एट क्यू, इसके कारण जो फोर्स होगी बी डैश पर रखे चार्ज पर, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 4q बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर। 4q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एफ डैश ये दिस इज एज्यूम्ड एज k इंटू 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, और जो एफ बी डैश ए वो था हमारा k/a माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। अगर इनको कंपैरिजन करें दोनों को तो 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर इज लेस देन 1/a माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। इट मीन्स एफ बी डैश सी इज ग्रेटर देन एफ बी डैश ए। तो जो फोर्स लगेगी वो बी डैश सी के कारण, जो सी पर चार्ज है उसके कारण अधिक होगा, और जो ए पर जो चार्ज रखा है उसके कारण कम होगा। इट मीन्स एक नेट फोर्स राइट टू लेफ्ट एक्ट करेगी, और हमने डिस्टर्ब भी इसको लेफ्ट टू राइट किया था। इट मीन्स ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इट मीन्स कि ऑल थ्री आर ऑन नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सी इज करेक्ट ऑप्शन, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे तीनों। नेक्स्ट, strength of the electric field is such that an electron charge E placed inside it experiences an electric force equal to own weight mg. The strength of field is given by E by mg, mg by E, mg E cannot be found. सपोज एक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, दैट इज ई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड एक्ट करेगी, और इसकी वैल्यू होगी ई इंटू ए। जो फोर्स होगी वो ई इंटू ई होगी, और इसका मास जो है, इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बोथ आर गिवन इक्वल, तो E इंटू ई इज इक्वल टू mg, तो इंटेंसिटी E इज इक्वल टू mg बाई ई। mg बाई ई इंटेंसिटी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड होगी। बी इज करेक्ट ऑप्शन।